ओके डियर, सो लेट गेट स्टार्टेड। हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है, और प्रोबेबिलिटी से पहले हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप लोगों को बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है। आपको पता है कि सैंपल स्पेस क्या होता है, पता है सबको सैंपल स्पेस क्या होता है। वी आर अज्यूमिंग कि आपको सैंपल स्पेस पता है, किसी भी इवेंट के लिए सैंपल स्पेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम देखें तो आपको ये पता है कि अगर कोई डाई थ्रो किया तो उसके आउटकम हेड या टेल हो पॉसिबल है। डाई नहीं, अगर डाई थ्रो किया तो पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6, और अगर कोई कॉइन टॉस किया है हेड या टेल पॉसिबल है, राइट? और एक डेक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं। यस, एग्री? यस और नो? यस। ठीक है, तो अगर हम अब बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये +2 में ना आपका प्रोबेबिलिटी है एक तरह से एक ऐसा की पॉइंट, अगर ये आ गया तो आपको सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी +2 की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर एक चीज अकर हो रही है, इसी इवेंट में दूसरी चीज अकर हो रही है, हम कंडीशन लगा दे कि अगर आपको ये पता था ये ऑलरेडी अकर हो चुका है तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वैसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको कैसे पता चलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? जैसे आप देखोगे ना कि कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, उसमें ऑलरेडी ये चीज स्टेटमेंट होगी, इट इज गिवन दैट इट हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जिनको देख के पता चल जाएगा ये किसकी बात कर रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। क्लियर है? अब देखो कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते ऐसे कि P, अगर मेरे पास दो इवेंट है E/F, F का मतलब है जो इवेंट नीचे है वो ऑलरेडी अकर हो चुका था, ये किसके बराबर होगा? PE/F अपॉन P(F). फॉर्मूला क्लियर है? तो इट मीन्स अगर मुझे प्रोबेबिलिटी F/E की लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? PE/F/P(E). क्या बात क्लियर है? ठीक है जी, तो इसमें क्या कंडीशन है? इस वाले केस में F ऑलरेडी अकर्ड, राइट? ऋषभ ठीक है? और इस केस में क्या है? E ऑलरेडी अकर्ड। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? मैम। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि P(A) दिया है, P(B) दिया है, A/B दिया है, A/B निकालना है, तो PA/B का फॉर्मूला क्या बनेगा? PA/B अपॉन P(B). तो PA/B कितना है? 4/13। P(B) कितना है? 9/13। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 4/9। क्लियर है? एनी डाउट टिल देयर? एनी कंफ्यूजन? नो मैम। नो। ठीक है, अब फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपने प्री बोर्ड में कहीं पे देखा भी होगा। A family has two children. What is the probability that both children are boys, given that at least one of them is boy? अब देखो एक फैमिली के पास दो चिल्ड्रन है, या बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, बॉय बॉय भी हो सकता है। क्या किसी को डाउट है? बताइए, एनी डाउट टिल देयर? तो E/F क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? बॉय बॉय, तो P(E/F), F ऑलरेडी अकर हुआ था रोहित, तो PE/F by P(F).
तो आपके पास बना 1/4 अपॉन 3/4। तो डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर कितना आ गया? 1/3। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल देयर? बोलिए बच्चा पार्टी, क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, चले आगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ा है आपने कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की? बता दो। बोलिए बच्चा पार्टी, क्या प्रॉपर्टीज होंगी? एनी गेस? देखिए, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं मान लूं कि E एंड F आर इवेंट्स, अगर E और F क्या है? इवेंट्स हैं, और जो S है वो मेरे पास सैंपल स्पेस है। क्लियर है? S क्या है? सैंपल स्पेस। तो आपके पास क्या बनेगा? आप लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की जब F ऑलरेडी अकर हो गया इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी F बाय F दैट इज इक्वल्स टू 1। एग्री और नॉट? हाय मनीष, काफी दिनों के बाद देखा आज आपको। तो क्या आएगा? अच्छा मेरे को बताओ, S इंटरसेक्शन F must be equals to F intersection F, that is F. agree or not? यस मैम। क्लियर है सबको? तो आपकी इस केस में प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, ये बात भी क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी A यूनियन B की बाय F करनी हो तो आपके पास क्या बनेगा? फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी A बाय F प्लस प्रोबेबिलिटी B बाय F माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बाय F। क्लियर है? और अगर मुझे ये पता हो कि A एंड B आर डिसजॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? जिनके बीच में Intersection 5. हाँ, तो इट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा? तो उस केस में आपका P A यूनियन B बाय F मस्ट बी इक्वल्स टू P A बाय F प्लस B B बाय F। क्या बात क्लियर है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, बहुत जगह पे यूज होता होगा, प्रोबेबिलिटी E डैश E कॉम्प्लीमेंट बाय F किसके इक्वल होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E बाय F। क्लियर है सबको? यस माय डियर, एनी डाउट टिल देयर? बोलो, चले? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। 10 cards number 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly. One card is drawn randomly. If it is known that number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? तो दो इवेंट लेंगे E F। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि F वो इवेंट लो जो ऑलरेडी अकर हो गया, जो मेरे को पता है। क्या पता है? कार्ड इज मोर देन 3, इट मीन्स इट कैन बी 4 5 6 7 8 9 10। तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स? 7/10 के। यस मैम। इवन नंबर 2 4 6 8 10। तो E इंटरसेक्शन F 1/2। कितना आएगा? 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। सो दिस इंप्लाइज PE इंटरसेक्शन F जो है वो मेरे पास 4/10 के इक्वल होगी। तो प्रोबेबिलिटी E बाय F की कितनी होगी? इवन नंबर की, जब पता है कि नंबर मोर देन 3 ऑलरेडी आप अकर कर चुके हो, तो आपके पास क्या आएगा? P, फॉर्मूला याद है, E इंटरसेक्शन F बाय P ऑफ F। 4/10
7/10 और मेरे पास आंसर आ गया 4/7. 4/7। क्लियर है? एनी डाउट, No, एनी ma'am. कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। Same to you, ma'am. Same to you, ma'am. अच्छा, ऐसा पता है कि आज कोई फेस्टिवल है? सेम टू यू मैम। ओके, तो इसीलिए आप लोगों की क्लास थोड़ी सी जल्दी शेड्यूल की गई है कि सो दैट आप लोग एंजॉय कर पाओ, अगर आपकी एरिया में होता होगा सेलिब्रेट तो। राइट? अच्छा, आपको पता है कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा 2-3 क्लासेस में बस, मैक्सिमम 2 मोर क्लासेस, मतलब नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे को रिवीजन बता देना, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस कम होती हैं। राइट? एक चीज और भी कर सकते हो कि जैसे दूसरे वाले बैच में मैं रिवीजन करवाऊंगी तो वहां की रिकॉर्डिंग्स भी चेक कर सकते हो। वो वर्क करेगा आप लोगों के लिए? वहां से चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करूंगी बाय टुमारो, कल सैटरडे है ना, कल वाली क्लास से फर्स्ट चैप्टर से। तो वो रिकॉर्डिंग्स वर्क करेंगे आप लोगों के लिए। वो एक तरह से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा वन शॉट में। हम रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? मेरे को बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको यूट्यूब का। उनकी प्लेलिस्ट अलग है ना। राइट? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी वीक में 2 क्लासेस हैं तो आप लोग ऐसा काम कर सकते हो कि अगर आप उस टाइम तक जितने 3 चैप्टर्स रिवाइज हो गए आप उनकी रिकॉर्डिंग्स देख लो और आप कमिंग सेशन में उन तीनों चैप्टर्स का डिस्कशन कर लें। क्या कहते हो? बता देना मुझे क्लास के एंड होते होते ना व्हाट यू वांट, तो आप लोगों का रिवीजन साथ में स्टार्ट हो जाएगा फिर। A die is thrown 3 times. Event A and B are defined as below. A नंबर है 4 on the third throw, B है 6 on first, 5 on second throw. Find the probability A, B has already occurred. तो बताओ A के केस में कौन कौन से इवेंट आएंगे, B के केस में कौन कौन से आएंगे। देखो 6-5-1 आएगा, 6-5-2 आएगा, 6-5-3 आएगा, 6-5-4 आएगा, 6-5-5 आएगा, 6-5-6 आएगा। इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है। थर्ड थ्रो पे 4 आए, इट मीन जितनी भी चीजें आएंगी उसमें एक 6-5-4 तो इवेंट आएगा ही आएगा आउटकम। तो A इंटरसेक्शन B क्या बन जाएगा? 6-5-4 ही बनेगा। राइट? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी B का कितना हो गया? 6/216। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B का कितना हो गया डियर? 1/216। मैम ये वाला कैसा है एक बार बताना। देखो 4 थर्ड थ्रो भी आना चाहिए, तो 4 थर्ड थ्रो में कब कब आएगा? 36 आउटकम्स में आएगा। सोचो, सिर्फ 4 को यहाँ पे फिक्स कर लो। फर्स्ट 2 अगर 2 डाइस थ्रो किए होते तो कितनी आउटकम्स बनती हैं? 36 36. बनेगी। तो 4 फिक्स है, तो मेरे को सिर्फ ए और बी में इंटरसेक्शन चाहिए, स्मार्टनेस बनानी है मेरे को। ए और बी में इंटरसेक्शन चाहिए, तो कौन से है जिसमें सिर्फ 4 थर्ड थ्रो में आ रहा है? सिर्फ 6-5-4 है। एग्री? अगर आप 36 आउटकम्स लिखने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यस अब मैम। आपको निकालना है A बाय B, क्योंकि B ऑलरेडी अगर हो गया तो आपके पास क्या बनेगा? 1/216, 6/216। तो आपके पास आंसर कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? 1/6 आ गया। एग्री? क्लियर है? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट तो बोलो। मैम सैंपल स्पेस लिखना जरूरी तो नहीं होता है ना सारे नहीं क्वेश्चन नहीं में? नहीं नहीं, किसी में जरूरी नहीं है जब तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सैंपल स्पेस 11 तक तो इम्पोर्टेंट पार्ट था। जब तक आपसे सैंपल स्पेस पूछेंगे नहीं तब तक आपको लिखना भी नहीं है। ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट देखिए ध्यान से।
A die is thrown twice. Sum of the number appearing is absorbed to be 6. What is the conditional probability? Sum कितना आना चाहिए पहले ये बता दो. 6 आना चाहिए. Conditional probability that the number 4 has appeared at least once. तो क्या पता चला? A इवेंट है, B इवेंट है. B आपको क्या पता है कि क्या absorb हो चुका है? सम 6 है. बोलो. सम 6 है तो इट मीन्स कौन कौन से केस में 6 आएगा? 2 4 1 5 4 2 5 1 3 3. क्या किसी और केस में आएगा 6? नो मैम. अब देखो A में क्या चाहिए? 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस. एक बार तो 4 आए, चाहे इससे ज्यादा बार आ जाए. अब मेरे पास कितनी बार भी 4 आ जाए, बताओ कितनी बार आएगा? सोचो. 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4. 4 4. अरे ग्रेट. 6 4. ठीक है. अब इनका उल्टा भी आएगा पॉसिबल. 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6. एग्री? दोनों में Yes, ma'am. कॉमन क्या है? मेरे को ऑलरेडी पता चल गया कि एटलीस्ट 1, तो एक बार तो 2 में अपीयर हो रहा है. तो A इंटरसेक्शन B कितना बना? 2 4 बना, 4 2 बना. क्लियर? तो मेरे पास P ऑफ A बाय B कितना बनेगा स्टूडेंट्स? P A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B. तो आपको पता है 2/36 अपॉन 5/36. तो आपका आंसर 2/5 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स. बच्चा पार्टी. Yes, ma'am. क्लियर है सबको? किसी को भी टिल देयर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डाउट है कि उनको नहीं पता? हाँ जी बोलिए. मैम नो डाउट. किसी को भी अभी तक लग रहा है कि अगर किसी को था, काफी बच्चों को था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लगती है, अब लग रहा है कि कैसे लगेगी? क्लियर हुई बातें? दीपाली आरजू क्लियर है? मनीष जी? यस मैम. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, किसी भी बुक से उठा लेना. लग रहा होगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कम है, मुझे बता देना, मैं भेज दूंगी. स्टॉक में क्वेश्चन भेज दूंगी. चलिए. गिवन दैट E एंड F आर द इवेंट्स. P ऑफ E दिया है, P ऑफ F दिया है, P E इंटरसेक्शन F दिया है, E बाय F, F बाय. रेडी? करेंगे सॉल्व? यस मैम. हरी अप करिए फिर फटाफट. नीश आपने बताया नहीं, आप कहाँ थे? लास्ट क्लास में नहीं थे, उससे लास्ट क्लास में भी नहीं थे. आप कहाँ थे डियर? फर्स्ट डन. मैम 2/3 1/3. ओके. तो फर्स्ट में E बाय F आपके पास आया होगा, E इंटरसेक्शन F 0.2 और F आपके पास 0.3, तो 2/3 आया. ऋषभ? यस फिर मैम. F बाय E आपके पास आया होगा 0.2 अपॉन 0.6 1 बाय. 1/3. ठीक है. सेकेंड बहुत सिंपल है, सब कुछ दे रखा है. 32/50. 32 upon 50. Okay, that means 16 upon 25. Yes, ma'am. Go for third. Zero point two. 0.32. 32. 2. 0.32, right?
Yes, ma'am. ओके, क्योंकि इसमें आपने A इंटरसेक्शन B निकालना था तो आपको उल्टा चलना था, B बाय A का फॉर्मूला लगाया होगा, A इंटरसेक्शन B लगाया होगा आरजू अपॉन P ऑफ A, A. Yes, ma'am. वैल्यूज पुट की होंगी 0.4 Cos. इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B आपको निकालना है और ये आपके पास 0.8 है, 0.8 आपको पता multiply. चलेगा A इंटरसेक्शन B आपके पास कितना आ गया 0.32। अभी इसके बाद आपको ये तो बहुत इजी है निकालना, राइट? 8/5. ओ ग्रेट, इसका आपने बोला 8/5 आएगा, तो नेक्स्ट का +1 का फॉर्मूला लगाना है यूनियन का। डन। A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन, हाँ जी कितना आया? 0.98 आया। फोर्थ, Yes, ma'am. ठीक है, फोर्थ देखिए, क्या करोगे? P ऑफ B आपके पास कितना है? 5/13। कौन कौन एग्री है कि जो P ऑफ A है वो 5/26 होगा? P ऑफ A बाय B दिया है 2/5, क्या यहां से आप A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हो? हाँ जी बोलिए, A इंटरसेक्शन B निकल जाएगा। तो अगर हम हाँ जी बोलिए कितना आया? 2/13। यस, 2/13 आया, वंडरफुल। यहां से फॉर्मूला लगाएंगे फिर वही सेम दिस वन, A यूनियन B निकालना है, कितना आएगा? Eleven by 26. ग्रेट, 11/26 आपका आंसर आएगा। क्या सबका आंसर आ गया? यस मैम। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। An instructor has a question bank consisting of 300 easy type questions, easy type true or false, 200 difficult, 500 easy multiple choice, 400 difficult multiple choice. If a question is selected random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? कैसे करेंगे बताओ? बहुत कुछ लेना पड़ेगा आपको इसमें, क्या कहते हो? अच्छा, टोटल इजी कितने हैं? 800. प्लस 500, 800। यस मैम। डिफिकल्ट कितने हैं? 600। क्लियर? वैसे इन टोटल ओवरऑल कितने हैं? 1400. ग्रेट। अब मुझे दो इवेंट दिए, ए ई इवेंट है, एक एफ इवेंट है। ई इवेंट मेरे पास है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इजी क्वेश्चन की। एफ इवेंट है कि ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इजी की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी 8/14, एमसीक्यू की मेरे पास आ जाएगी, एमसीक्यू कितने हैं? 900, 9/14। एग्री?
Yes, ma'am. और E इंटरसेक्शन F, MCQ भी हो इजी भी हो, वैसे कितने क्वेश्चन है? 500, तो 500 बाय 1400 दैट मीन्स 5 बाय 14, एग्री? तो PE बाय F क्या बनेगा? 5 बाय 14 अपॉन 9 बाय 14, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 5 बाय 9 आ जाएगा। क्लियर है? शुड आई रिपीट? Yes, ma'am. रेपिटेशन रिक्वायर्ड है किसी को? नहीं चलेगा? क्लियर है डियर एवरीवन? जिनको क्लियर Yes, है ma'am. Yes, ma'am. अगला स्टार्ट कर सकते हैं। Two numbers appearing on two dice are different. Find the probability that the sum of number on the dice is 4. ये जो कंडीशन दी हुई है ना, इससे आपको पता चल गया कि ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो ए इवेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा, दोनों पे डिफरेंट नंबर्स हैं। और बी इवेंट क्या है? सम 4। सम 4 कब कब होगा? 3 1 1 3 2 2। 2 तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 3 1 और 1 3। बिल्कुल डिफरेंट वाला आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालनी है, कितनी आ जाएगी डियर? 2 बाय 36 अपॉन 3 बाय 36। तो कितना आंसर आ गया? 2 बाय 3। 2 क्वाइट by 3. क्वाइट Yes, इजी। ma'am. क्या कोई डाउट है? देखो बेसिकली क्या है, आपको सम 4 में जो भी आ रहा है उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें डिफरेंट हो बस। तो सीधा भी सोच सकते हो कि सम 4 वाली 3 चीजें हैं, उसमें से 2 के पास अलग अलग है, तो 2 बाय 3 बनेगा प्रोबेबिलिटी। एग्री? Yes, ma'am. ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? 2-3 क्वेश्चंस हैं। तो आगे हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी इसके लिए दी होती है ना, बट मैं उसको सजेस्ट नहीं करती। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सबसे इजी है। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि PE बाय F इज इक्वल्स टू PE इंटरसेक्शन F बाय P ऑफ F, आपने पढ़ा था, एग्री? ये सुनो, यस मैम। ठीक है। अगर इसका आपने लिख लिया तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? PF बाय E, वो किसके बराबर होगा? वो भी ऐसा ही होगा, PE इंटरसेक्शन F बाय P ऑफ E, राइट? अगर दोनों से इंटरसेक्शन का वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा? इक्वेट हो जाएगा। तो आपके पास बनेगा PE इंटरसेक्शन F इंटू PF, राइट, इज इक्वल्स टू P ऑफ F इंटरसेक्शन E इंटू P ऑफ E। ये कब बराबर होगा? क्या समझे? ये कब बराबर होगा? सोचो। मैम जब मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। हाँ, मतलब ये जो E बाय F बाय E ऐसा कोई केस ही ना हो, PE बाय F P ऑफ E हो, PF बाय PF हो। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि जब मेरे को इंटरसेक्शन निकालनी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करनी है, कोई इवेंट मेरे पास अकर हो रहा है और उसमें मैं बात करूं विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई चीज मेरी रिप्लेस नहीं हो रही है, जो चीज आपने निकाल ली वो आप अपने पास ही रख ली, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी सिंपली मल्टीप्लाई होती जाती है। क्या होती जाती है? मल्टीप्लाई। इसीलिए हमने इसको बोल दिया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो इम्प्लीमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्वेश्चन से देखो। 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, क्लियर है? 2 बॉल्स ड्रॉ किया वन आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों बॉल्स ब्लैक हो,
तो डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी किसके, पहले फर्स्ट बॉल ब्लैक कैसी होगी, 10/15 होगी। तो ये जो ड्रॉ हुआ था ना, बॉल निकालनी थी, मैंने रोहित को बोला था। अब रोहित ने एक बॉल निकाली, अपने पास रख ली, क्रिकेट खेलने लग गया, तो कितनी बची टोटल, 9। 14 बची। और ब्लैक कितनी बची, 9, क्योंकि उसने ब्लैक बॉल निकाली थी। अगली बार मैंने ऋषभ को बोला कि इस अर्न में से, इस घड़े में से बॉल निकालो, तो अब 9 में से ऋषभ निकाल सकता है, टोटल 14 है। यस मैम। तो आपके पास क्या आंसर आया, 90 बाई, इसको सॉल्व कर लो, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 3 3 द 9, 2 7 द 14। इट मीन्स आपके पास आंसर बना 3/7। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग गई। बोलो मनीष जी, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सिर्फ कहने को इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अगर इसी में मेरे को बोल देता ये तो बहुत ब्लैक थी, बहुत ब्लैक का केस था जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, तो अगर मैं आपसे पूछूं बहुत रेड हो तो क्या इसमें केस तो लगे? वाइट भी है। हाँ मतलब, हाँ चलो, अगर बहुत रेड हो, चलो ये मान लो, हम 5/15 इंटू 4/14। रेड रेड के केस में तो 0 बनेगा ना, यस रेड तो है, बॉल ही नहीं उसके पास। बहुत व्हाइट हो तो 5/15 into 4/14। ग्रेट। 5/15 to 4/14, तो 5 3 जा 15, 2 7, तो आपके पास बनेगा 2/21। चलिए नेक्स्ट, लेट मी चेक कौन फटाफट आंसर दे रहा है। 1 रेड, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, तो एक व्हाइट हो एक ब्लैक हो तो क्या केस बनेगा, फाइव बाई 15 इंटू 10/14, राइट, प्लस 10/15 इंटू 5/14। एग्री हो? मैम नहीं आया समझ। ठीक है। अब मुझे 2 बॉल्स ही निकालनी थी, एक व्हाइट निकालनी थी, एक ब्लैक निकालनी थी, ये बात क्लियर है? यस मैम। अगर मैं सपोज मैंने मनीष को चॉइस दी, तो मनीष ने क्या किया, उसने पहली व्हाइट निकाल ली, दूसरी ब्लैक निकाल ली, राइट। अगर यही चॉइस मैंने दोबारा आरजू को दी होती तो उसने क्या किया होता, हो सकता है पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट निकाल ली होती। मैक्सिमम केसेस लेने हैं हमें, यस मैम। ठीक है। अगर मुझे ये मेंशन होता फर्स्ट व्हाइट सेकंड ब्लैक, उस केस में नहीं करूंगी ना ये ऑप्शंस। क्लियर है? यस अगर मैम। अगर मैं मेंशन कर दूंगी कौन सी नंबर पे कौन सी बॉल ड्रॉ करनी है, तो फिर मेरे पास ये रीअरेंजमेंट नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, इट मीन जो कार्ड निकाला वो अपनी जेब में डाल के घर ले आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कैसा होगा अगर आप कहीं खेलते हो, फ्रेंड्स के साथ कहीं पे प्ले कर रहे हो, और हर बार जाके एक कार्ड ले आओ, तो आपको पता चल जाएगा कि अगली बार मैं कौन सा कार्ड लेके आऊं, धीरे धीरे मेरी पूरी डेक ऑफ कार्ड घर पे बन जाएगा। लग रहा है ऐसे? सोच के जाएंगे फिर हम अगली बार कौन सा कार्ड ड्रॉ करके लेके आना है गेम में से। चलिए, तो 3 कार्ड्स है सक्सेसिवली, सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है, वन आफ्टर अनदर। What is the probability that first 2 cards are king, third card is ace? मेंशन कर दिया। किंग कितने होते हैं डियर, 4। मैम 4। एस कितने होते हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी, पहला किंग निकाला 52 में से, अगला किंग निकाला, 3 किंग बचे 51 में से, फिर एस निकाला 4/50 में। क्या एग्री?
किसी को कोई डाउट है? मैम इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था फोर्थ, वो समझ नहीं आया हमसे। कौन सा बोलो? इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट। देखिए, आपने दो बॉल्स ड्रॉ करनी है, एक ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की। मुझे ये नहीं बताया कि पहले ब्लैक करनी है या व्हाइट करनी है, मुझे ये बोल दिया कि ब्लैक या व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट। तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल केसेस मैंने लिए। देखो, दोनों ब्लैक दोनों व्हाइट किए तो कोई केस नहीं बनेगा, दोनों आइडेंटिकल है। यस मैम। लेकिन ब्लैक व्हाइट में तो आइडेंटिकल नहीं है ना। तो इसमें मैंने ये केस लिया। तो हो सकता है पहली बार मैंने व्हाइट बॉल ड्रॉ की हो, दूसरी बार ब्लैक, प्लस हो सकता है पहले ब्लैक कर ली दूसरी बार व्हाइट। इसके अलावा कोई केस बनेगा? नो मैम। तो हमने मैक्सिमम। अभी आपको ये लग रहा होगा कार्ड्स के केस में इन लोगों ने बात, अगर इन्होंने बोला होता 2 आर किंग 1 इज एस, तो आप भी इसमें भी केसेस लेते। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि पहले दो कार्ड क्या है, किंग है, तो तीसरा कार्ड है वो एस का है। अब बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 13 आ जाएगा, 3 17 आ जाएगा, 2 25 आ जाएगा। तो क्या आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे? आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्री? क्लियर है? क्या किसी को डाउट है इसमें? चलिए, नो मैम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको पता चल जाएगा, आपकी काफी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, a box contains 3 red and 5 blue balls. 2 balls are drawn. 2 balls are drawn without replacement. ठीक है? Find probability of 1 red and 1 blue ball. कैसे करेंगे बताओ? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए डियर। समझ आया? A box contain 3 red 5 black ball. 1 red 1 black है, तो कैसे करेंगे? 3/8 into 5/7 15 plus upon 56। 5/8 into 3/7। क्या ऐसा ही किया है? यस मैम। 30/56, यस मैम। 15/28। क्लियर है? अगला देखो, 1 is red queen, अदर इज ब्लैक किंग। तो क्या इसमें मेंशन है कौन सा रेड हो कौन सा ब्लैक हो? कितनी क्वीन होती है? 4। 4/52। फिर आपके पास आएगा किंग भी 4 होते हैं, 4/51 प्लस नेक्स्ट। क्या मैंने 4 सही लिखा है?
नो मैम, ब्लैक किंग लिखा है इसमें। हाँ, क्वीन भी दो किसकी होंगी, दो ही होंगी रेड, और किंग भी ये दो होंगे। Yes, इन द मैम। सेम वे 2/52, 2/51, क्या इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे? यस मैम। ठीक है, क्या कोई मैम डाउट है? हाँ जी बोलिए। नहीं, दोनों फ्रैक्शन तो हर बार सेम आएंगे ना जो ऐड हो रहे हैं। कैसे? ये 2/52 इंटू 2/51 और दूसरी वाली साइड दोनों सेम ही तो बैठेंगे, 2 से हाँ, मल्टीप्लाई हो सेम जाएंगे। तो ट्वाइस कर सकते हैं बिल्कुल। मैं तो ट्वाइस लिखती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा है कि अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो इसलिए मैं उसको पूरा फॉर्म करके बना रही हूँ। ठीक है, मैम हर बार तो सेम नहीं आएगा ना। अगर अगर आपके पास जैसे बॉल्स वाला केस है, कोई कार्ड्स वाला केस है, उस केस में जैसे इसमें 2/52, 2/51 आ रहा है, लेकिन जब बॉल्स वाला केस लिया था उसमें तो सेम ही नंबर आएंगे। सोचो। यस और नो? यस मैम। क्योंकि अगर आप उसी सेम चीज में शफलिंग कर रहे हो फिर तो सेम ही आएगा ना। रेडी फॉर वन मोर क्वेश्चन? थ्री क्रिटिक्स three critics review a book, right? odds in favor, किस किसने odds in favor पढ़ा है, अगेंस्ट पढ़ा है? odds in favor of book आपके पास है 5/2, 4/3, 3/4. Agree? Find the probability that majority are in favor. क्लियर है? अच्छा ये दिखाओ कि अगर 3 बुक्स है, लेट ये ए बुक है, ये बी है, ये सी है, तो ए के फेवर में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बी के फेवर में आने की कितनी होगी, सी के फेवर में आने की कितनी होगी? फिर ए के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट। रेडी? 5/2 का मतलब पता है? फेवर 5/2। अगेंस्ट, फेवर अगेंस्ट। तो टोटल कितने हो गए? 7। इट मींस फेवर में 5 है, टोटल कितने हैं? 7। इन द सेम बाय 4/7, इन द सेम 3/7। क्लियर है बात? तो इस केस में कितना आ जाएगा? 2/7, 3/7, 4/7। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। अगर मैं बोल रही हूँ प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी आर इन फेवर, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है कि हो सकता है, इसको दो तरीके से सोच सकते हो। एक तो मैं वन माइनस वो केस माइनस कर दूं कि मैं बोलूं कि ए भी फेवर में नहीं है, बी भी फेवर में नहीं है, सी भी फेवर में नहीं है, प्लस ए भी फेवर में नहीं है, बी भी फेवर में नहीं है, सी है, प्लस ए फेवर में नहीं है, बी है, सी नहीं है, प्लस प्रोबेबिलिटी ए फेवर में है, बी नहीं है, सी नहीं है। अगर ये चार केसेस को वन में से माइनस कर दो तो आपकी ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो रिक्वायर्ड है। यस मैम। अदरवाइज आपको क्या लिखना होगा? सारे फेवर में है, फिर दो फेवर वाला केस, जैसे मर्जी कर लो, वो उससे भी सेम ही केस, चार केस बनेंगे, वो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वाइट। इसमें से उसको वन में से माइनस कर दोगे। क्लियर है? उस केस में और कैसे लिख सकते हो कि ए भी फेवर में है, बी भी है, सी भी है, प्लस प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे ए फेवर में, बी फेवर में, सी नहीं है, प्लस प्रोबेबिलिटी ए बी फेवर में नहीं है, सी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ए फेवर में नहीं है, बी और सी है। एग्री? क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम। कोई डाउट है? तो अगर आंसर निकालोगे तो कैसे निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स आंसर? ए फेवर में है 5/7, 4/7, 3/7, प्लस
5/7, 4/7 into 4/7 plus 5/7, 3/7, 4/7 plus 3/7। फिर आपके पास आएगा ए फेवर में नहीं है 2/7, 4/7, 3/7। एग्री? सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 209/343। तो इस केस की ये प्रोबेबिलिटी आएगी। क्या किसी को डाउट है? बताइए बच्चा पार्टी। एनी कंफ्यूजन टिल देयर? रोहित, ऋषभ, धर्मेंद्र, अमनीश, आरजू, दीपाली क्लियर है? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोगों को 2 चीजें पढ़ के आनी है। एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ के आनी है और आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो आपका नेक्स्ट सेशन है जो कि ट्यूसडे को होगा, उस दिन हम आपका बेस थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर कमिंग फ्राइडे होगा, उस दिन हम रैंडम वेरिएबल। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोबेबिलिटी का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी को भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। बेस थ्योरम में अपने डाउट्स रेडी रखना, ठीक है? अभी किसी को कोई डाउट है तो बता दो। मैम मैंने तो बेस थ्योरम अभी तक पढ़ा ही नहीं है, स्कूल में भी नहीं पढ़ाए थे सर ने। बेस थ्योरम क्यों नहीं पढ़ाया आपको? सर को ही नहीं आता होगा। ये आपको क्या स्किप